कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की दहिला मऊ की भीड़, उस भीड़ के मुकाबले में समाजवादी के धुरंधरों, अगर तुम्हारे बूता हो तो मंदा की भीड़ इकट्ठा कर लेना। 3 विधानसभा की भीड़ थी मंदा में और सदर विधानसभा के एक भीड़ थी सदर में। आपके सामने एकदम नुमाया है सदर की भीड़, जो मजलिस की भीड़ थी उसकी आधी भीड़ उनकी नहीं थी। एक रोना रोते हैं सपा वाले कि हम भाजपा को हराने जा रहे हैं। वो लोग हराएंगे जो 13 में नहीं हरा पाए, वो लोग हराएंगे जो 17 में नहीं हरा पाए, वो लोग हराएंगे जो 19 नहीं हरा पाए, जिसकी घर की बहुएं बेटियां भाग जा रही भाजपा में। असल में हो ये रहा है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कामयाबी को देखते हुए तमाम सियासी पार्टियां बौखलाई हुई हैं। सपा लड़ाई में कहाँ है आप बताओ? एक सभाओं में आपके फिर क्यों चलता है सर? कौन सपा को आप टारगेट करते हैं? सभा मैं जी पूरे प्रदेश एमआईएम मजलिस सपा को इसलिए टारगेट करती है कि पूरे प्रदेश में मुसलमानों के वोट लेकर 25 सालों से लगातार समाजवादी पार्टी मजबूत हुई और उसने लगातार मुसलमानों के ऊपर, मुसलमानों के हकूक़ पे डाका डाला। दोस्तों सलाम आदाब, मैं मोहम्मद अनस प्रतापगढ़ विधानसभा में मौजूद हूँ और असरार अहमद साहब से मिलने आया हूँ जो प्रतापगढ़ सदर विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। इनसे बात करते हैं। सर कैसे रहा प्रचार वगैरह प्रसार? भैया बहुत अच्छा चल रहा है, अल्लाह करम है। जिस तरह से प्रतापगढ़ में आपकी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का प्रदर्शन आ रहा है जी। मैं आपको पूरी उम्मीद दिलाता हूँ कि प्रतापगढ़ से कुछ सीटें जरूर निकलेंगी। रानीगंज में हमारा बहुत अच्छा प्रदर्शन चल रहा है, सदर में अच्छा चल रहा है, विश्वनाथगंज में चल रहा है। इन तीनों सीटों में से कुछ ना कुछ सीटें जरूर निकलेंगी। हमको पूरा यकीन है कि सदर विधानसभा सीट आप जीतने जा रहे हो। तो मुसलमानों का क्या रुझान है? पूरा 100% साथ आपके है। मेरा ये मानना है कि न सिर्फ मुसलमान बल्कि कुशवाहा समाज के लोग, दलित समाज के लोग मजलिस से जुड़ रहे हैं, इसलिए कि लोगों के पास कोई विकल्प नहीं है। इस इलेक्शन में मजलिस अकेली पार्टी है जो भारतीय जनता पार्टी को सदर विधानसभा में हराने जा रही है। तो आपका चुनाव से एक दिन पहले ऑडियो वायरल हो रही है उर्दू के लेकर, अब उसको गलत बयान कर रहे हैं। क्या ऑडियो है? मुझको तो जानकारी नहीं। क्या ऑडियो बताएं, क्या उसमें क्या है? लोग कह रहे हैं उर्दू को लेकर आप गालियाँ वगैरह दे रहे हैं। तौबा का डाली यार, किसी को कोई दिमाग किसी खराब होगा, किसी गाली देगा? हमारे पास तमाम लोग फ़ोन आते हैं कि आप मौलाना कुछ कह रहे हैं, आप उर्दू कुछ कह रहे हैं। देखिए ना मेरा किसी मौलाना से कोई झगड़ा है जी, ना किसी उर्दू से मेरा कोई इस तरह का मामला है। ठीक, जो भी लोग चुनाव से एक दिन पहले कोई वायरल कर रहे हैं, मैं ऐसा तो नहीं कि सर आज धरती पर उतरा, उसके पहले नहीं था, इसी ज़मीन पर पैदा हुआ, 15 साल 20 साल से लगातार एक्टिव पॉलिटिक्स में हूँ और हर बात बोलता हूँ। असल में हो ये रहा है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कामयाबी को देखते हुए तमाम सियासी पार्टियाँ बौखलाई हुई हैं। खास करके लोग तो कह रहे हैं कहीं असरार अहमद हार रहे हैं, इसकी वजह से नहीं बौखला गए? भैया एक चीज़ बताइए कि हमारे पास लूज करने को क्या है? हमारी पार्टी पहली मर्तबा मैदान में है जी। हम क्या लूज करेंगे जो हारने जा रहे हैं? और हम तो ज़मीन से लड़ ही रहे हैं, ज़मीनी आदमी। कोई ऐसा तो है नहीं कि हम इलेक्शन जीत के आए तो लड़ने जा रहे हैं। स्थिति जो है वो ये है कि तमाम पार्टियां डिस्टर्ब हैं। भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोग रूमर उड़ा रहे हैं कि किसी से पैसा ले लिया, किसी से क्या कर दिया, ये उनका मामला है। आपके अनिल सरोज का भी ये चीज़ आ रही थी, ये हो रही ना। मैं बस सुनिए, मेरे बारे में भी तमाम लोग कहे कितने ऐसा टिकट करते थे, मैं ऐसा ले लिया वैसा ले लिया। ये तमाम चीज़ें हैं जो आपको डिस्टर्ब करने की जाती हैं। इससे किसी को विचलित होने की ज़रूरत नहीं है। ना तो मैंने किसी मौलाना के बारे में कोई बयान दिया है, ना मैंने उर्दू के बारे में कोई बयान दिया है। जो भी इस तरह के बयान कोई चला रहा है उन बयान से मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है। मैं जो बात बोलता हूँ स्पष्ट बोलता हूँ, खुले मंच पे बोलता हूँ और अपनी बात को अब दावे के साथ अपनी दलील पेश करता हूँ। आप कहना चाहते हैं कोई ऑडियो आपकी नहीं है? कोई भी ऑडियो मैंने चुनाव के आसपास जारी नहीं की है। जो भी एडिटिंग फेटिंग कर रहा है उसकी बनता। जो सही बात है वो ये है कि आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो पोजीशन प्रतापगढ़ में है, इस पोजीशन से सारी पार्टियां डिस्टर्ब हैं। सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब है भाजपा के लोग, क्योंकि भाजपा के लोगों को ये लग रहा है यही मजलिस पार्टी है जो हमें हराने जा रही है। सपा लड़ाई मुसलमान हो चाहे सपा हो, कह रहे हैं लड़ाई एमआईएम की सपा की है। देखिए सुनिए, सपा लड़ाई में नहीं है भाई। सपा लड़ाई में कहाँ है आप बताओ? सभाओं में आपके फिर क्यों चलता है सर? कौन सपा को आप टारगेट करते हैं? सभा मैं जी पूरे प्रदेश एमआईएम मजलिस सपा को इसलिए टारगेट करती है कि पूरे प्रदेश में मुसलमानों के वोट लेकर 25 सालों से लगातार समाजवादी पार्टी मजबूत हुई और उसने लगातार मुसलमानों के ऊपर, मुसलमानों के हकूक़ पे डाका डाला। इसलिए सपा को, चूंकि सपा को हमारे लोग कौम ने वोट दिया है, इसलिए लोगों को सपा शिकायत है। इसलिए मजलिस सपा से, भाजपा को हमने वोट नहीं दिया, भाजपा को तो हमारी कौम ने कभी वोट नहीं दिया, तो भाजपा से हमको वो शिकायत नहीं जो सपा से है। आपने सपा को वोट दिया इस उम्मीद से कि सपा आएगी तो आपके लोग को सरकारी नौकरियां मिलेंगी, आपको आपके हकूक़ मिलेंगे, आपके साथ जो इंसाफ होगा, नहीं हो रहा है।
तो सर क्या लग रहा है, सपा वाले हैं कि भाजपा वाले जो आपकी ऑडियो? मेरा ये मानना है कि जो लोग ऑडियो वीडियो बना रहे हैं वो भाजपा के लोग हैं। क्यों कि भाजपा हारने जा रही है मजलिस से। जी। सपा के लोग तो लड़ाई में है ही नहीं। आप बताइए कि जिस सपा को 23,000 वोट मिला था बाई इलेक्शन में, उस सपा में समाजवादी पार्टी का जो वोट था वो भी था जी। उसमें मुस्लिम समाज का भी आधा वोट था जी। उसमें कुर्मी समाज का भी वोट था। जो कुर्मी समाज का वोट भाजपा में था तो भाजपा में था, जो कुर्मी समाज का वोट भाजपा में था वापस आ नहीं रहा है, जो यादव समाज का वोट भाजपा में था वापस आ नहीं रहा है। समाजवादी पार्टी इस इलेक्शन में 12-13 हज़ार में सिमटने जा रही है। चूँकि इनके पास पैसा है, ये लोग सत्ता में रहे हैं, तो अपने पैसे का इस्तेमाल करके अपना माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे समाज के भी तमाम लोग हैं। मैंने तो सबसे कहा कि समाजवादी पार्टी के लोग लंबकत नहीं है, जो उनके साथ टहल रहे उनके साथ है नहीं, उनके साथ जो नेता लोग टहल रहे हैं, हकीकत ये है कि उनके बच्चे उनके कंट्रोल में हैं, उनकी बीवी उनके कंट्रोल में नहीं, आपके साथ हैं। और बौखलाहट भाजपा को है, भाजपा हारने जा रही है। किससे? MIM से। तो भाजपा के लोग, खास करके भाजपा के लोग ही इस तरह की खुराफात मार्केट में। सर सपा तो कह रही है भाजपा हमसे हार रही है। अरे भाई, सपा हराने की बूता रखती हो तो हरा लेना यार। मैं तो आज आपको भविष्यवाणी कर रहा हूँ। मैंने भी एक दिन वीडियो बना के जारी किया था कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की दहिला मऊ की भीड़, उस भीड़ के मुकाबले में समाजवादी के धुरंधरों, अगर तुम्हारे बूता हो तो मंदा की भीड़ इकट्ठा कर लेना। 3 विधानसभा की भीड़ थी मंदा में और सदर विधानसभा की एक भीड़ थी सदर में। आपके सामने एकदम नुमाया है। सदर की भीड़, जो मजलिस की भीड़ थी उसकी आधी भीड़ उनकी नहीं थी। है तो अब उसमें हमको कौन से टेस्ट देने की जरूरत है? जनता ने अपने आंखों से देखा ना भाई। तो क्या स्थिति में उत्तर प्रदेश में MIM? उत्तर प्रदेश में MIM के बगैर कोई भी सरकार बनाने की स्थिति नहीं है। लंगड़ी सरकार बनेगी। तो किंग मेकर बनने जा रहे हैं क्या जी? किंग मेकर 100% उत्तर प्रदेश में मजलिस किंग मेकर बनने जा रही है जी। 100% किंग मेकर या मजलिस ही बनने जा रही है। सपा की स्थिति और बसपा की स्थिति, कांग्रेस की स्थिति, भाजपा की स्थिति इस पोजीशन में है ही नहीं कि ये 50 सैकड़ा पहुंचा पाए। इस हालत में नहीं है कोई पार्टी। अपने दम पे सरकार बनाने की स्थिति में कोई पार्टी नहीं। तो एक रोना रोते हैं सपा वाले कि हम भाजपा को हराने जा रहे हैं। वो लोग हराएंगे जो 13 में नहीं हरा पाए, वो लोग हराएंगे जो 17 में नहीं हरा पाए, वो लोग हराएंगे जो 19 नहीं हरा पाए। जिसकी घर की बहुएं बेटियां भाग जा रही हैं भाजपा में, उन्हीं अभी चंद दिन पहले की बात है ना कि अखिलेश की कौन भाग गई थी, कोई महिला थी परिवार की, वरना यादव भाग गई भाजपा में। हैं जिनकी अखिलेश की बीबी को भाजपा ने हरा दिया उस सीटों से जहां यादव बाहुल सीट थी, वहां से भाजपा जीत गई, अखिलेश यादव की बीबी की हार गई। तो अखिलेश यादव फिर से लड़ रहे हैं ना सर? अखिलेश यादव फिर से लड़ रहे हैं। मेरा ये कहने का मतलब है यादव समाज अखिलेश यादव के साथ इस इलेक्शन में नहीं है, न पिछले इलेक्शन में था। उस समाजवादी पार्टी से यादव समाज निकल गया है। आधा यादव इस समय समाजवादी पार्टी कह रही है मेरे पास तो मुद्दे हैं। कौन सा मुद्दा है? उत्तर प्रदेश में सुनिए यूनिट का मुद्दा है। उत्तर प्रदेश में 146 मुसलमान को सड़कों पर पीट पीट के मारा गया। जो मुल्ला मुलायम सिंह बार बार कहते थे कि मुसलमानों ने मुझको वोट दिया, मुसलमानों ने मुझको बहुत वोट दिया, उसी मुलायम सिंह की औलाद अखिलेश यादव पार्लियामेंट में बैठे थे। उनकी पार्टी उत्तर प्रदेश में मुख्य विपक्ष पार्टी में बैठी थी। क्या कभी इनकी जबान से आवाज़ निकली? सर आप ये कह रहे हैं ठीक है। मैं अगला सुनिए। पिछली सरकार थी उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी की, 3000 मुसलमानों का कत्ल हुआ वहाँ मुजफ्फरनगर में। ये 3000 मुसलमानों का कातिल अखिलेश यादव आज मुसलमानों से किस उम्मीद से वोट मांग रहा है कि हमको वोट देंगे? बताइए, क्या ये 3000 मुसलमानों का कातिल नहीं है? वही चीज़ मैं कहना चाहता हूँ सर। जो प्रतापगढ़ के अंदर अखिलेश यादव है, सबसे ज़्यादा मुसलमान तो आए हुए थे उनके सभा में। भाई मुसलमान नहीं आए हुए थे उनके सभा में, वो लोग आए हुए थे जिनको आपने खर्चा दिया था। ठीक, अभी कोई एक आदमी लेबर है, उसकी दिहाड़ी 300 रुपये है, आप उसको 500 रुपये दे तो कहे भैया हमारे यहाँ खड़े रहो, दिन भर खड़े रहो, तो क्या दिक्कत है? खड़े रहेंगे, उनके पास पैसा वो दे रहे हैं। सर वही तो गुन गा रहे हैं। आप बताइए कि वो सारे लोग कहाँ गायब हो गए? जब इलेक्शन हो रहा था तो कहाँ था उनका वोट? समाजवादी, क्या पिछले इलेक्शन में समाजवादी नहीं थी क्या जमीन पे? तो अभी इलेक्शन हो रहा है, मेरी भीड़ ज़्यादा थी, उनकी भीड़ ज़्यादा है। आपको बताइए, मीडिया के लोग हैं। मेरी एक सदर विधानसभा की भीड़ थी। हाँ, रानीगंज में अकेले रानीगंज की भीड़ थी, बिस्नारगंज में अकेले बिस्नारगंज की। तीनों विधानसभा की अलग अलग भीड़ों से भी उनकी भीड़ ज़्यादा नहीं थी। और हमारी सदर विधानसभा की जो भीड़ थी उसके मुकाबले रानीगंज, पट्टी और सदर तीनों विधानसभाओं की भीड़ इकट्ठा थी मंदा में, वो कम थी। ये सीधा सीधा सबूत है। चलिए ठीक है, अगर भाजपा को अगर जरूरत पड़ी सीट की तो आप भाजपा के साथ जाएंगे? काय भाजपा के साथ जाएंगे? भाजपा मेकर आप यूपी में बन रहे हैं ना सर? यूपी में हमारे जो है क्या आपका, हमारी खुली टीम है
वो लोग सब मिलकर फैसला करेंगे। चुनाव बाद नतीजा आएगा, जिस तरह फैसला होगा हमारे राष्ट्रीय स्तर नेता तय करेंगे, हम नहीं तय करेंगे। लेकिन भाजपा और कांग्रेस दोनों से हमारी बराबर दूरी है, इन दोनों को के साथ किसी भी कीमत पर नहीं जाएंगे। थर्ड फ्रंट जो आएगा, जिसको कांग्रेस का तो खाता ही कांग्रेस, किसी का भी, उसके अलावा इन दोनों के अलावा जो भी ताकत बनेगी उसमें उस समय जो सिचुएशन बनेगी, उस समय जो प्रदेश संगठन के लोग हैं या राष्ट्रीय स्तर के जो लोग हैं वो लोग फैसला लेंगे। उसमें ये मेरा फैसला नहीं, वो लोग का फैसला। 27 तारीख को चुनाव, क्या कहेंगे लोग? 27 तारीख के चुनाव के बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्रतापगढ़ से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भाजपा को हरा रही है जी। और भाजपा और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन दोनों की स्थिति ये बराबर के खड़ी है। अगर हमारे समाज के लोग बरगलावे में आकर के बहकते हैं तो आप 2 नंबर पे आ जाओगे, और अगर हमारे समाज के लोग मुत्तहिद होते हैं, क्यों कि दलित समाज हमारे साथ खड़ा है, कुशवाहा समाज हमारे साथ खड़ा है, अगर ये लोग गड़बड़ नहीं करेंगे हमारे समाज के लोग, तो 100% भाजपा हारेगी और आप जीतेंगे। ये इलेक्शन सदर में इतिहास रचने जा रहा है। इसी की बौखलाहट में सारी पार्टियां हैं। प्रतापगढ़ में क्या होने जा रहा है, इससे सारी सियासी पार्टियां बौखलाई हुई हैं और सारे सियासी पार्टियों के चेहरे लटके हुए हैं। आप जाके देख सकते हैं। ये थे सदर प्रतापगढ़ के प्रत्याशी असरार अहमद साहब। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। धन्यवाद।